हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखवाने वाला हूं कि आप किस तरीके से क्लास 12 एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लास 12 एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के ख में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं की विवेचना कीजिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के? 3 कवियों के। तो दोस्तों, उसमें से आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा ये 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों प्रश्न? 4 नंबर का। 2 नंबर का साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की रचनाएं। टोटल कितने नंबर? 4 नंबर। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 12 एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है मैथिली शरण गुप्त। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। पहली हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और आपको इस हेडिंग में लिखना है दोस्तों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, यह है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों आपको क्लास 12 एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में लिखना है। दोस्तों, जीवन परिचय में कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम और इनके जीवन में जो सी घटनाएं घटित हुई हैं उन सब के बारे में लिखना होता है और मृत्यु की तिथि लिखनी होती है। और दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय में वो सारी बातें लिखती हैं। इनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम और इनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई वो सारी बातें लिख दी हैं। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसके बारे में लिख दिया है और इनकी मृत्यु की तिथि भी लिख दिया। और सेम इसी प्रकार से आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है साहित्य सेवाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? साहित्य सेवाएं। अब दोस्तों आपको ये बताना होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्य में क्या योगदान दिया था, उनका साहित्य में क्या योगदान था जिसकी वजह से वो इतने बड़े कवि बने। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है साहित्य सेवाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? साहित्य सेवाएं। और आपको इस हेडिंग में लिखना है, गुप्त जी भारत के राष्ट्र कवि थे। इनकी कविता में राष्ट्र प्रेम प्रमुख स्वर रहा। गुप्त जी आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। तो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था। भारत में उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी जो कविताएं थी, इनकी कविता राष्ट्र पर ज्यादा लिखी गई थी। मतलब ये राष्ट्र के प्रति ज्यादा मुखर रहते थे, मतलब राष्ट्र के प्रति इनकी ज्यादा ही कविताएं लिखी होती थी। तो इन्हें इसलिए राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्होंने जितने भी काव्य में रचनाएं लिखी हैं वो राष्ट्र के बारे में ही लिखी हैं, भारत के बारे में लिखी हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इसी से आप जान सकते हैं कि साहित्य में इनका कितना योगदान होगा, जिसने भारत
जैसे राष्ट्र के बारे में अपनी कविताओं में लिखा हो, उसका साहित्य में क्या योगदान होगा आपको पता चल गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं लिखनी है कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। हेडिंग क्या डालनी है? रचनाएं। और आपको इस हेडिंग में लिखना गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। कितने प्रकार की है दोस्तों? दो प्रकार की। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी ने दो प्रकार की रचनाएं लिखी थी। कितने प्रकार की रचनाएं लिखी थी? दो प्रकार की। पहली कौन सी थी? अनुदित काव्य, और दूसरी थी मौलिक काव्य। अब दोस्तों इन्होंने इन दोनों काव्यों में अपनी रचनाएं लिखी थी। तो पहले हम अनुदिति काव्य के बारे में जान लेते हैं कि अनुदिति काव्य में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है अनुदित काव्य। क्या हेडिंग डालनी है? अनुदित काव्य। और आपको इस हेडिंग में लिखना है मेघनाद वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, विरहिणी आदि। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं, मेघनाद वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, विरहिणी आदि, ये जितनी भी रचनाएं हैं इन्होंने अनुदित काव्य में लिखी थी। किसमें लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त जी ने अनुदित काव्य में। अब दोस्तों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है मौलिक काव्य। दूसरी हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? मौलिक काव्य। अब दोस्तों आपको यह बताना होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने मौलिक काव्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको इसमें लिखना है भारत भारती, पंचवटी, साकेत, रंग में भंग, किसान, जय भारत, सिद्धराज आदि। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं, ये सारी की सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी ने मौलिक काव्य में लिखी थी। किसमें लिखी थी? मौलिक काव्य में। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी ने दो प्रकार की रचनाएं लिखी थी, अनुदित काव्य और मौलिक काव्य। अनुदित काव्य में कौन सी रचनाएं लिखी थी मैंने आपको बता दी, मौलिक काव्य में कौन सी रचनाएं लिखी थी मैंने आपको बता दी है। तो ये दो प्रकार की रचनाएं उन्होंने अपने जीवन में की थी, और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने अपने जीवन में लिखी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य परिचय और रचनाएं लिखनी है जैसे मैंने आपको लिखवाया है। सेम इसी प्रकार से जीवन परिचय, साहित्य सेवा और रचनाएं आपको लिखनी है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स मिल गए होंगे, आप हमें वहां डोनेशन के माध्यम से हमारे चैनल को आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।